Hello, my dear viewers, my dear students, and my dear friends. I am meeting you after a long time because I was not well. I was not keeping well, and that's why I am meeting you after a long time. Sorry for that. Guys, let us today discuss a very important question under family law. फैमिली लॉ में एक कॉन्सेप्ट है रेनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, मतलब कि इंसान ने दुनिया को छोड़ दिया। एक है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, कि डेथ प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि ये इंसान अब जिंदा नहीं है। हम दोनों को समझाएंगे आपको। तो सवाल ये है कि रेनंसिएशन ऑफ डेथ, रेनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड and presumption of death, these are the grounds available for divorce under which law? Whether Hindu law, Muslim law, Special Marriage Act और Christian law, Christianity, किन लॉ में ये दोनों ग्राउंड्स अवेलेबल हैं? माय डियर व्यूअर्स, दो तरह के ग्राउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक है रेनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, जैसे कि मैं अब बिल्कुल सात्विक हो गया, मैं अब साधु बन गया हूँ, मैं दुनिया से अब हमको कोई मतलब नहीं है, हम अपना सारा कुछ दान करके एकदम, जैसे आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध एक 12 साल की आयु में, अल्पायु में सारा कुछ छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके चले गए। तो आप सब कुछ छोड़ करके एक साधु का रूप ले लेते हो। आपको अब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जो भी भौतिक चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो एक ही है रेनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, कि अगर मान लो एक पार्टनर, मान लो हस्बैंड या वाइफ, कोई भी वर्ल्ड को रेनंसिएट कर देता है, वो छोड़ देता है, तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा? उसको तो एक पार्टनर चाहिए जिंदा रहने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए। तो फिर कोर्ट उसको डिवोर्स की डिक्री ग्रांट करती है कि भैया आपको डिवोर्स हो गया, आप दूसरी शादी कर सकते हो। और एक है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। फैमिली लॉ में, हिंदू लॉ में प्रिजम्पशन ऑफ डेथ को माना गया 7 साल पर, कि अगर 7 साल तक अगर आपके बारे में यू आर नॉट हर्ड ऑफ बीइंग अलाइव एंड देयर आर नो अदर सोर्सेस विच कैन डायरेक्टली प्रूव दैट यू आर अलाइव, मतलब 7 साल तक के पीरियड में अगर ये लगता है कि आपके बारे में कोई अता पता नहीं चलता है, कुछ भी, कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये सजेस्ट करता हो कि आप जिंदा हैं, और इतना तो छोड़ दो, एविडेंस ये भी नहीं पता है कि किसी ने आपके बारे में सुना भी है, किसी ने आपके बारे में कुछ सुना भी नहीं है इन 7 साल के पीरियड में, तो माना जाएगा कि द पर्सन इज डेड। इट विल बी प्रेज्यूम्ड इन लॉ दैट द पर्सन हैज डाइड। दैट इज कॉल्ड एज प्रिजम्पशन ऑफ डेथ इन हिंदू लॉ इन आफ्टर 7 ईयर्स। 7 साल तक अगर ना देखा गया, ना सुना गया, ना उसके बारे में कुछ पता है, ना कोई एविडेंस है, तो माना जाता है कि प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है। तो सवाल, आपसे फिर से वापस सवाल पे आता हूँ कि रेनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड प्रिजम्पशन ऑफ डेथ किस लॉ में दिया गया है? ये ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स किस लॉ में है? मुस्लिम लॉ में है, हिंदू लॉ में है, क्रिश्चियन लॉ में है, स्पेशल मैरिज एक्ट में है? माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्सेस दिए गए, उसमें काफ़ी सारे ग्राउंड्स हैं, जिसमें कि ये दो काफ़ी प्रोमिनेंट ग्राउंड हैं, जिसमें कि अगर ये साबित हो जाता है तो कोई और चीज़ साबित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाले पार्टी ने ये साबित कर दिया कि अदर स्पाउस हैज़ रेनंसिएटेड द वर्ल्ड और द अदर स्पाउस इज प्रेज्यूम्ड to be dead because he has not been heard of being alive in these 7 years, then in that situation the court will grant him or will grant you a decree of divorce. Thank you everyone for watching. I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम रेगुलर मिलते रहेंगे। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस कारण से मैं आपसे रेगुलर नहीं मिल पा रहा था। मैं आपसे आपके अपने चैनल पे मिलता रहूँगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज करिएगा। पुराने टाइम की तरह हम उसके आपके सवाल का जवाब देंगे। इनफैक्ट और इस बार और बेहतर तरीके से हम लोग अपने चैनल पे वीडियोस को डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।